जय श्री राम। आज हम बात करने वाले हैं लियो असेंडेंट के बारे में, यानी सिंह लग्न के बारे में। देखिए, लग्न की हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लग्न जन्म कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव है। वैसे तो सभी भाव अपने आप में महत्व रखते हैं, लेकिन लग्न क्या है, आपकी कोर पर्सनैलिटी है, आपकी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो यदि किसी जन्म कुंडली के अंदर लग्न अच्छा है, यानी फर्स्ट हाउस बहुत अच्छा है, लग्नेश बहुत अच्छी कंडीशन के अंदर है, तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली कहीं ना कहीं हमें पावरफुल होती हुई दिखाई देती है। जब किसी जातक का जन्म होता है और राइजिंग साइन जो होता है वो आपका लग्न बनता है। जैसे आज हम बात कर रहे हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न यानी 5 नंबर से चार्ट जो स्टार्ट होता है उसे हम सिंह लग्न का चार्ट बोलते हैं। सिंह सूर्य की राशि है और फर्स्ट हाउस क्या है, आपका संपूर्ण व्यक्तित्व है। तो एक ब्लैंक चार्ट के आधार पर, एक लग्न के आधार पर हम कौन कौन सी बातें जान सकते हैं कि कौन सा ग्रह आपके लिए योग कारक बनता है, कौन सा ग्रह आपके लिए मार्केश है, किस ग्रह की दशा के अंदर आपको अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं, कौन सी ग्रह की दशा के अंदर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ये सारी बातें हम जान सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ बेसिक जानकारी जरूरी है कि जन्म कुंडली के अंदर केंद्र भाव कौन सा है, त्रिकोण भाव कौन सा है, क्योंकि जब हम बात करेंगे योग कारक ग्रह की तो आपको ये जानना आवश्यक है कि योग कारक ग्रह बनता कैसे है। जब कोई ग्रह आपके केंद्र का स्वामी और त्रिकोण का स्वामी होता है तो वो ग्रह आपका योग कारक कहलाता है। जैसे जन्म कुंडली के अंदर फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, 7th और 10th ये आपके केंद्र स्थान है, और त्रिकोण के हैं 5 और 9, ये आपके त्रिकोण के भाव कहलाते हैं। अब केंद्र के अंदर भी जो 10th हाउस है वो सबसे ज़्यादा बली माना गया है, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला माना गया है। ठीक उसी प्रकार त्रिकोण में भी 5 और 9 जो हाउस है उसके अंदर 9th हाउस को ज़्यादा बली माना गया है। इस प्रकार से आप देख सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिंह लग्न के जो जातक हैं उनके लिए योग कारक ग्रह कौन सा बनता है। तो देखिए, केंद्र के अंदर 4th हाउस के अंदर राशि आती है वृश्चिक, यानी 8 नंबर का साइन, और 9th हाउस में आती है मेष राशि, यानी 1 नंबर का साइन। मंगल की दोनों राशियां हैं, तो मंगल सिंह राशि वालों के लिए योग कारक ग्रह बनते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं मंगल ग्रह को। सिंह लग्न वाले जो जातक हैं उनके लिए मंगल ग्रह योग कारक बनते हैं, यानी जब मंगल ग्रह की दशा आएगी तो सिंह लग्न वाले जातक हैं उनको कहीं ना कहीं भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, और उनको ये फील होगा कि ये समय जो है इनके फेवर का है, समय साथ देने वाला है, भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन क्या सभी सिंह लग्न वाले जातक के लिए मंगल इसी प्रकार कार्य करेगा? जी नहीं। इसके लिए आपको ये देखना होगा कि मंगल किस भाव में है, किस ग्रह के साथ में बैठा हुआ है। क्योंकि जब कोई भी योग कारक ग्रह 6, 8, 12 में आ जाए, यानी 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में चला जाए, नैसर्गिक अशुभ ग्रह, वैसे तो मंगल भी नैसर्गिक अशुभ ग्रह है, लेकिन फिर भी शनि ग्रह के साथ में युति हो जाए, राहु केतु के साथ में बैठ जाए, मंगल ग्रह अपने शत्रु ग्रह के साथ में बैठ जाए, तो कहीं ना कहीं इस योग कारक ग्रह का जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा, और जो उस परिणाम इसको देने हैं उतने परिणाम ये नहीं दे पाएगा। इस प्रकार से आप मंगल ग्रह की प्लेसमेंट को भी स्टडी करें। हालांकि सिंह लग्न वालों के लिए मंगल योग कारक ग्रह बनता है, फिर भी आपको प्लेसमेंट को स्टडी करना जरूरी है। अब हम बात करते हैं योग कारक ग्रह के बाद में मार्केश की, यानी जो मारक स्थान के स्वामी है उनको हम मार्केश बोलते हैं। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि मारक स्थान होता कौन सा है। देखिए, सप्तम भाव और 2nd हाउस, यानी सप्तम भाव और द्वितीय भाव को मारक स्थान बोला गया है। अब आप ये सोचिए कि इनको मारक स्थान क्यों बोला गया है। द्वादश भाव के अंदर जितने भी जन्म कुंडली के अंदर 12 हाउसेज होते हैं, उनके अंदर जिस भाव से जो 12th हाउस बनता है वो आपके हानि को दर्शाता है, वो भाव हानि करता है आपकी। और जन्म कुंडली के अंदर जो 8th हाउस है उसको सबसे ज़्यादा पापी भाव माना गया है, पीड़ा का देने वाला भाव माना गया है। क्यों? क्योंकि आपके भाग्य की हानि करता है। 9वां भाव आपका भाग्य स्थान है, और 9वां से द्वादश बनता है आपका 8th हाउस, इसलिए 8th हाउस को सबसे ज़्यादा पीड़ित भाव बोला जाता है। अब 8th हाउस से 12th हाउस हम बात करें तो आपका सप्तम भाव बनता है, इसलिए जो सप्तम भाव उसको मारक स्थान बोला जाता है। अब देखिए, ये मुख्य भाव हो गया। 8th हाउस जो मृत्यु का घर बोला जाता है इसको, और 8th से जो 8th बनता है उसको गौण मृत्यु का घर बोला जाता है। 8th से 8th कौन सा बन रहा है, यहाँ से 7th और 8th, यानी 3rd हाउस जो है उसको गौण मृत्यु का घर बोला जाता है, यानी ये भी मृत्यु का घर है 3rd हाउस भी। और यहाँ से हम 12th हाउस की बात करें तो आपका 2nd हाउस बनता है, इसलिए द्वितीय भाव और सप्तम भाव को मारक स्थान बोला गया है।
और इनके अंदर भी हम ज़्यादा बात करें तो जो 7th हाउस है वो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता हुआ दिखाई देगा। अब हम बात करते हैं मार्केश की। तो आपको ये देखना है कि 7वें भाव में राशि कौन सी है। 11 नंबर यानी कुंभ राशि है, जो कि शनि की है। शनि की 2 राशियां हैं, मकर और कुंभ। मकर राशि आपकी आ रही है 6th हाउस में और कुंभ राशि आ रही है आपके 7th हाउस में। तो देखिए शनि आपका मार्केश तो बन ही रहा है, साथ साथ में शनि आपके 6th हाउस लॉर्ड भी बन रहा है। 6th हाउस लॉर्ड बनना क्या दर्शाता है, देखिए 6th हाउस क्या है, आपके त्रिसढ़ाया भाव में भी आता है। त्रिसढ़ाया भाव कौन कौन से बताए गए हैं, 3, 6 और 11। और त्रिक भाव में भी आता है। त्रिक भाव होते हैं 6, 8 और 12। मतलब ये है कि 6th हाउस जो है वो आपका त्रिक हाउस भी हो गया और त्रिसढ़ाया भाव भी हो गया, जो कि शनि का घर बन गया। तो कहीं ना कहीं शनि आपके मार्केश भी हैं और त्रिसढ़ाया भाव के स्वामी भी हैं और त्रिक भाव के स्वामी भी है। इसलिए सिंह लग्न वाले जातक हैं उनके लिए शनि मेजर प्रॉब्लम करने वाला ग्रह बनता है। ये अपनी दशा के अंदर आपको प्रॉब्लम दिखाएगा। इस प्रकार से आप समझ सकते हो। ये हो सकता है कि किसी सिंह लग्न वाले जातक के लिए शनि थोड़ा सा कम परेशानी करता है और किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि शनि की प्लेसमेंट आपके बर्थ चार्ट के अंदर कौन से भाव के अंदर है। ये कहीं ना कहीं डिफरेंस जरूर आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन शनि जो है, ये जो आपका मार्केश बन रहा है, त्रिसढ़ाया भाव को स्वामी बन रहा है, त्रिक भाव को स्वामी बन रहा है, ये अपने परिणाम जो है वो जरूर आपको दिखाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं सेकंड मार्केश की। यानी एक मार्केश तो हो गया आपके शनि और दूसरा मार्केश स्थान कौन सा है, द्वितीय भाव। द्वितीय भाव के अंदर राशि आ रही है कन्या, जो कि बुध की राशि है। बुध की 2 राशियां हैं, मिथुन और कन्या। मिथुन आ रही है आपके 11th हाउस में और कन्या आ रही है आपके 2nd हाउस के अंदर। तो बुध आपका मार्केश बनता है, लेकिन साथ ही साथ में वो 11th हाउस लॉर्ड भी है। और महर्षि पाराशर जी ने क्या कहा है, महर्षि पाराशर जी ने त्रिसढ़ाया भाव के अंदर जो कि 3, 6, 11 माने गए, उनके अंदर जो 11th हाउस है उसको सबसे ज़्यादा पापी माना गया है। यानी जो नेगेटिव हाउस है वो 11th को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है। इसलिए बुध ग्रह जो आपके मार्केश भी है और त्रिसढ़ाया भाव के स्वामी भी है, तो बुध ग्रह आपके लिए फिर से नेगेटिव बनते हैं। यानी बुध ग्रह की दशा के अंदर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अब ये कम और ज़्यादा का जो डिफरेंस है कि किसी के नेगेटिव कम रहता है और किसी के ज़्यादा रहता है, ये डिपेंड करता है कि बुध ग्रह की प्लेसमेंट के आधार पर। अब हम बात करते हैं 1st हाउस की, जो कि आपका लग्न है सिंह राशि का और आपके लग्नेश बनते हैं सूर्य। तो सूर्य आपके लिए हमेशा अच्छे परिणाम देने वाले बनेंगे, क्योंकि लग्नेश जो होता है वो व्यक्ति को हमेशा अच्छे परिणाम ही देता है। तो सूर्य आपके लिए अच्छे बनते हैं। 2nd हाउस को हमने स्टडी कर लिया। 3rd हाउस में राशि आती है तुला राशि, जो कि शुक्र की राशि है। शुक्र की 2 राशियां मानी गई है, वृषभ और तुला, यानी टोरस और लिब्रा। एक तो आपके केंद्र के स्वामी बनते हैं शुक्र और एक त्रिसढ़ाया भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र। तो शुक्र आपको मिश्रित परिणाम देंगे। हम ये नहीं बोल सकते कि शुक्र आपके लिए केंद्र के स्वामी तो बहुत अच्छे परिणाम देंगे, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद में 4th हाउस हमने स्टडी कर लिया। अब आते हैं हम त्रिकोण में। त्रिकोण में राशि आती है आपके धनु, जो कि गुरुदेव बृहस्पति की राशि है। बृहस्पति की 2 राशियां हैं, धनु और मीन, यानी सेजिटेरियस और पाइसेज। एक तो आपके 5वें भाव में आती है और दूसरी राशि आ रही है आपके 8वें भाव में। तो यानी आपके जो त्रिकोण के स्वामी बन रहे हैं गुरुदेव बृहस्पति, वो क्या हो गए, वो कहीं ना कहीं दोषयुक्त आ गए। तो गुरु क्या है, गुरु वैसे तो नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, लेकिन आपके यहाँ पे त्रिकोण के साथ साथ में ये 8वें भाव के स्वामी भी बनते हैं। तो कहीं ना कहीं इस दोष का जो सामना है वो आपको करना पड़ेगा। यदि आपका जुपिटर अच्छी कंडीशन के अंदर बैठा हुआ है, जुपिटर को आपने अच्छा बैलेंस कर रखा है, तो हो सकता है कि 8वें भाव के परिणाम आपको कम देखने को मिले। लेकिन देवगुरु बृहस्पति जो कि नैसर्गिक शुभ ग्रह है, लेकिन अष्टमेश होने के कारण कहीं ना कहीं इसके अंदर दोष आ जाता है। अब हम बात करते हैं 7th हाउस को हमने स्टडी कर लिया, 8th हाउस आ गया, 9th हाउस आ गया, 10th हाउस को स्टडी कर लिया, 11th हाउस को स्टडी कर लिया। अब आते हैं 12th हाउस पे कि 12th हाउस में राशि कौन सी है, कर्क, जो कि चंद्रमा की राशि है। देखिए 12th हाउस जो होता है वो साहचर्य फल देता है। साहचर्य का मतलब कि जिस ग्रह के साथ में बैठता है वो उसके अनुसार फल देगा। अगर अच्छे ग्रह के साथ में बैठा हुआ है, अच्छी कंडीशन के अंदर है, तो वैसे ही परिणाम आपको देने लग जाएगा। तो यहाँ पे चंद्रमा जो आपके लिए सम बनता है। इसलिए सिंह लग्न के जो जातक हैं उनके लिए आप ये बोल सकते हो कि जितने भी सिंह लग्न के जातक हैं उनके लिए मंगल ग्रह योग कारक बनते हैं। शनि और बुध जो है वो
अपनी दशा के अंदर प्रॉब्लम करते हुए दिखाई देंगे। सूर्य आपके लग्नेश है जो हमेशा आपको अच्छे परिणाम देंगे, और गुरु है वो आपके त्रिकोण के स्वामी है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर एक अष्टमेश होने का दोष जो है वो भी बना रहेगा। इस प्रकार आप सिंह लग्न के जातक की जन्म कुंडली लग्न के आधार पर इस प्रकार से स्टडी आप कर सकते हो। लग्नेश को हमेशा अच्छा रखने के लिए जितने भी सिंह लग्न के जातक हैं वो सूर्य भगवान की उपासना करें, सूर्य भगवान को अर्घ दें, क्योंकि यदि आपका लग्न अच्छा रहा, आपका लग्नेश अच्छा रहा, तो आपका जो कोर पर्सनैलिटी, आपका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो हमेशा अच्छा रहेगा। इस प्रकार से आप अपने ब्लैंक चार्ट को स्टडी करके ये सारी चीज़ें जान सकते हो। तो आशा करता हूँ कि सिंह लग्न के जातक का जो ब्लैंक चार्ट आज हमने स्टडी किया है संक्षिप्त के अंदर, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी आपके कोई डाउट रहता तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आगे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।